उनका माइंड रियल वर्ल्ड और गेम की दुनिया में डिफरेंस समझना ऑलमोस्ट भूल गया था। उसके हाथ और कंट्रोलर पूरे तरीके से डारिया के बीट से भरे पड़े थे, जो उसने इंटेंशनली करा था ताकि जो वर्चुअल किलिंग वो पबजी में करे उसे वो बाहर भी फील कर पाए। इस वीडियो में वो सारी गेम्स हैं जिसने हमारा बचपन बनाया, लेकिन आज तुम्हारा बचपन स्पॉइल हो सकता है। GTA, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये कुछ ऐसी गेम्स हैं जो हो ही नहीं सकता कि तुमने अपनी जिंदगी में ना खेली। गेम्स खेलने का असली मजा सिर्फ वही समझ सकते हैं जो बचपन से गेम्स खेलते आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब ने एक लिमिट के अंदर तक ही गेमिंग करी है, क्योंकि लिमिट क्रॉस करने का सिर्फ एक मतलब होता है, एडिक्शन। और एडिक्शन तो किसी भी चीज की सही नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस एडिक्शन वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। और ये वीडियो है ऐसे ही कुछ लोगों के अराउंड जिनकी एडिक्शन ने उनके लिए रियलिटी और गेम्स में डिफरेंस करना मुश्किल कर दिया था, एंड दे एंडेड अप बिकमिंग मॉन्स्टर्स। ये वीडियो बिल्कुल भी गेमिंग के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि ये वीडियो उन पे है जो साइकोलॉजिकली इल थे और गेम्स ने उन्हें और पुश करा। इस वीडियो में वो सारी गेम्स हैं जिसने हमारा बचपन बनाया, लेकिन आज तुम्हारा बचपन स्पॉइल हो सकता है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। GTA वाई सिटी रॉकस्टार गेम्स की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स में से एक ऐसी गेम जिसने GTA फ्रेंचाइजी को हमेशा के लिए बदल दिया। आई एम श्योर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने वाई सिटी जरूर खेली होगी। और वाई सिटी के अंदर एक मिशन है जिसमें तुम पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के पुलिस को शूट करके उनकी गाड़ी चुरा के भागते हो, लेकिन दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ गेम हमारे लिए। 7 जून 2003 यही सेम मिशन का रोल प्ले बता के एक 18 साल का लड़का डेवॉन मोर पुलिस स्टेशन में घुस के एग्जैक्ट सेम चीजें करता है और अपने डिफेंस में कहता है, गेम टॉट मी हाउ टू डू इट। उसी दिन रात को डेवॉन को आर्नोल्ड नाम का एक ऑफिसर गाड़ी चुराने के सस्पिशन में स्टेशन लाया था। स्टेशन में घुसते ही डेवॉन ने आर्नोल्ड को धक्का दिया और उसकी 40 कैलिबर की ग्लोक छीन के 2 बार आर्नोल्ड को शूट करा। एक और ऑफिसर जेम्स ने जब ये सारी आवाजें सुनी तो वो भागते हुए वहां पहुंचा। डेवॉन ने उसे भी 3 बार शॉट करा। इसके बाद वो रिसेप्शन की तरफ गया और उसने एक ऑफिसर को और 5 बार शूट करा। 3 ऑफिसर्स को उसने 1 मिनट में मार दिया था, वो भी एक्यूरेट हेडशॉट्स के साथ। इतनी प्रोफेशनली 3 ऑफिसर्स को मारना पॉसिबल था ही नहीं डेवॉन के लिए, और ये सब सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू हो सकता था, जो डेवॉन ने रियल लाइफ में नहीं वाई सिटी में करी थी। इसके बाद डेवॉन ने पुलिस की गाड़ी चुराई और भाग गया। जब डेवॉन को पकड़ा गया और उससे पूछा गया कि ये उसने क्या करा, तो उसने रिप्लाई करा, लाइफ इज लाइक अ वीडियो गेम, एवरीबॉडीज गॉट टू डाई समटाइम। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद समझ आया कि डेवॉन का दिमाग तो कंप्लीटली प्रोग्राम था घंटों तक GTA खेलने की वजह से, और उसने जो स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लिया था स्टेशन में, वो भी GTA खेलने की वजह से ही था। साथ ही साथ डेवॉन के कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास थे और उसका माइंड भी ढंग से डेवलप नहीं हुआ था, which turned him into a killer. मैनहंट एक ऐसी गेम है जिसका पर्पस ही वायलेंस करना है, एंड दैट्स व्हाई मैनहंट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में बैन है। मैनहंट में तुम्हें सिर्फ विक्टिम्स को मारना है, और जितने लोगों को तुम मारोगे उतना तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा। एज आई सेड बिफोर, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट गेमिंग, बल्कि ये ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने गेम्स खेल के उसे अपनी फैंटेसीज के साथ जोड़ लिया। इंग्लैंड में रहने वाला एक 17 साल का लड़का वॉरेन लेब्लैंक सिर्फ इस गेम को एंजॉय नहीं कर रहा था, बल्कि वो इससे इंस्पायर हो रहा था। फरवरी 2004 एक 14 साल के लड़के स्टीफन पकीरा को उसका दोस्त मिलने बुलाता है, ये बोल के कि कुछ लड़कियां उनसे मिलने आई हैं। जिसने स्टीफन को बुलाया था वो था वॉरेन। वहाँ कोई लड़की नहीं थी, बल्कि सिर्फ वॉरेन था, जिसके हाथ में एक क्लो हैमर और नाइफ था। वॉरेन ने स्टीफन पे हैमर से अटैक करा और मल्टीपल टाइम्स उसे स्टैब करा। वॉरेन कंप्लीटली ऑब्सेस्ड था, वो डूब चुका था मैनहंट में। उसकी सुबह भी मैनहंट से होती थी और वो सोता भी मैनहंट खेलते खेलते था। स्टीफन के पेरेंट्स का सीधा सीधा यही कहना था कि ये सब मैनहंट की एडिक्शन की वजह से हुआ है। उनके अकॉर्डिंग मैनहंट ने वॉरेन की रियलिटी और गेम एक्सपीरियंस को साथ में मर्ज कर दिया था, और वॉरेन अब गेम के बाहर होते हुए भी गेम में ही होता था। लेकिन एक व्यू और था इस पूरी सिचुएशन का। वॉरेन गैंग्स वगैरह के साथ भी लिंक्ड था, और उसने किसी गैंग मेंबर से 75 यूरो उधार ले रखे थे, इसलिए उसने स्टीफन को वहां पे लूटने बुलाया था। लेकिन उसके ऑब्सेशन ने उसके माइंड को टेक ओवर कर लिया। द वॉकिंग डेड
टेलटेल गेम्स, जिसका चेहरा तुम अभी देख रहे हो। ये है निकोलस प्रोस्पर, एक ऐसा जानवर जिसके बारे में सुन के ही तुम शॉक हो जाओगे। सितंबर 13, 2024 निकोलस ने अपनी पूरी फैमिली को एक शॉटगन से खत्म कर दिया। उसके बाद जिस स्कूल में निकोलस पढ़ता था, उसी स्कूल में घुस के निकोलस का सारे बच्चों को मारने का प्लान था। रीजन, द वॉकिंग डेड का एक कैरेक्टर क्लेमेंटाइन। क्लेमेंटाइन कोई विलेन या वायलेंट कैरेक्टर नहीं है, बल्कि एक छोटी सी बच्ची है। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि गेम्स इन मर्डर्स के पीछे का रीजन नहीं है, बल्कि इन लोगों का माइंड था। गेम्स तो बस एक रास्ता था इन लोगों को यहाँ तक पुश करने का। निकोलस का कहना था कि वो क्लेमेंटाइन से उतना ही इंस्पायर्ड था जितना क्रिश्चियंस जीसस से। निकोलस ये सब पिछले 1 साल से प्लान कर रहा था, क्योंकि उसका गोल था वर्ल्ड का सबसे बड़ा शूटर बनना। 13 को ही सुबह 5 बजे निकोलस ने अपनी डबल बैरल्ड शॉटगन उठाई और सबसे पहले उसने अपनी माँ जूलियाना को मारा। फिर वो अपनी बहन को ढूंढने लगा जो छुपी हुई थी, लेकिन उसने अपनी बहन के फेस पे शूट करा, जिसके पीछे का रीज़न था कि उसने इसी मुंह से कुछ महीने पहले एक गलत चॉइस सेलेक्ट करी थी जब वो दोनों साथ में वॉकिंग डेड खेल रहे थे। जस्ट इमेजिन, जिस बहन के साथ वो इतने प्यार से गेम्स खेलता था, उसको मारने से पहले उसके मन में एक भी थॉट ऐसा नहीं आया जिसने उसे रुकने को कहा, क्योंकि उसके लिए उसकी बहन अब इंसान नहीं थी। इसके बाद वो गया अपने छोटे भाई काइल के पास। उसने दूर से उसकी चेस्ट पे शूट करा, जिसके बाद उसने अपने भाई को 100 बार स्टैप करा। इसके बाद भी काइल खुद को डिफेंड करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन निकोलस एंडेड हिम विद अ हेडशॉट। निकोलस के स्कूल में घुसने से पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब निकोलस से पूछा गया तो उसका सिर्फ एक रिप्लाई था, और वो रिप्लाई सुन के तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। उसका कहना था कि कैलेंटीन उससे बातें करती थी और उसी ने उसे वो शॉटगन दी थी ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए। बेसिकली उसने अपने माइंड में एक अलग ही दुनिया फॉर्म कर ली थी, जिसमें उसकी फैमिली ज़ॉम्बी थी। पबजी एक ऐसी गेम है जिसकी एडिक्शन तो तुम्हें बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। तुम्हें बिल्कुल भी एक्सेसिवली वो खेलनी ही नहीं चाहिए, अनटिल एंड अनलेस तुम ई स्पोर्ट्स या स्ट्रीमिंग कम्युनिटी का पार्ट हो। एलेक्सी मैक्सिमूव एक 15 साल का टीनेजर जिसे पबजी खेलना बहुत पसंद था, और वो पूरे दिन अपने रूम में बैठ के सिर्फ पबजी खेलता था। लेकिन अब उसका ऑब्सेशन और रेज इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि सोलो भी स्क्वाड करना अब उसके लिए इनफ नहीं था। अब वर्चुअल किलिंग में उसे उतना मज़ा नहीं आ रहा था, और उसे एक्सपीरियंस करना था कि असली में मर्डर करना कैसा फील होता है। 30 अप्रैल 2018 मॉस्को, एक 21 साल की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट डारिया एटीएम से कुछ कैश निकालने गई थी, लेकिन उसको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि एलेक्सी उसी एटीएम के बाहर खड़ा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा था। एलेक्सी के पास था एक किचन नाइफ, और अब उसको ट्राई करना था कि पबजी के बाहर किसी को मारना कैसा लगता है। डारिया ने जो कैश निकाला था वो उसे लेके अपने घर की तरफ जा रही थी, और एलेक्सी उसका पीछा कर रहा था। उसे वो सीन रिक्रिएट करना था जो वो डेली पबजी में करता था। जब एलेक्सी ने डारिया पे अटैक करा तो ऐसा एक भी स्पॉट नहीं था डारिया के फेस पे जो एलेक्सी ने छोड़ा। उसने उसकी आईज, नेक, चेस्ट, हर जगह डोजन्स ऑफ टाइम्स स्टैप करा, एंड डारिया डाइड राइट देयर ऑन द स्ट्रीट। एलेक्सी को ये सब करते हुए एक पुलिस ऑफिसर ने देख लिया था, लेकिन जब तक एलेक्सी वहाँ से भाग चुका था। जब पुलिस एलेक्सी के घर पहुंची तब एलेक्सी अपने गेमिंग रूम में स्नैक्स खाता हुआ पबजी खेल रहा था। उसके हाथ और कंट्रोलर पूरे तरीके से डारिया के ब्लड से भरे पड़े थे, जो उसने इंटेंशनली करा था ताकि जो वर्चुअल किलिंग वो पबजी में करे उसे वो बाहर भी फील कर पाए। उसने इमीडिएटली अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया। उसका प्लान डारिया को मारने का नहीं था, लेकिन उसके माइंड ने उसे पुश कर, और उसके मन में सिर्फ एक लाइन थी, विनर विनर चिकन डिनर। इसी के साथ साथ शुरू से ही एलेक्सी काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड था शूटिंग गेम से। ये सब असली में फील करना चाहता था। अब गेम उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सीमित हो चुकी थी। उसको ब्लड असली में अपने हाथों पे फील करना था, एंड दैट्स व्हाट ही डिड। एलेक्सी के केस में भी साइकोलॉजिकल इलनेस ने एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करा था, लेकिन ये इलनेस एट फर्स्ट प्लेस ही एलेक्सी ने बचपन से वायलेंट गेम्स खेल के डेवलप करी थी। तो कहीं ना कहीं एलेक्सी के इस स्टेप के पीछे गेमिंग एडिक्शन भी है। जितने भी लोग तुमने इस वीडियो में देखे वो सब एक चीज़ का शिकार थे, एक्सेसिव डिस्कनेक्शन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। जो साइकोलॉजिकल इलनेस उन्होंने डेवलप करी भी थी, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक नकली वर्ल्ड को
असली मानने की गलती उन सबने करी थी। उनका माइंड रियल वर्ल्ड और गेम की दुनिया में डिफरेंस समझना ऑलमोस्ट भूल गया था। उनकी रियलिटी और फिक्शन आपस में मर्ज हो चुकी थी। गेमिंग एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तुम चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे मोमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। तुम चाहो तो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकते हो, लेकिन एक रिमाइंडर और एक लिमिट के अंदर। नहीं तो अच्छे से अच्छी चीज़ भी तुम्हारे लिए नाइटमेयर बन सकती है। और सॉरी यार तुम्हारा चाइल्डहुड रियून करने के लिए। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और तुमने इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और हाइप कर देना, और अगर पहली बार इस चैनल पे पधारे हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चिराग ढूंढ के भी ऐसा क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा। अब अगर तुम्हें ऐसी गेम्स में इंटरेस्ट है जो रियल लाइफ केसेस से इंस्पायर्ड है तो आई बटन पे आई वीडियो ज़रूर देखना। मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो और अगर थोड़ा और क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। बढ़िया बंदा हूँ मैं। अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। अंटिल वी मीट अगेन।